हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अप लेवल अप योर फिजिक्स विद अस। तो आज मैं आपको कोई टॉपिक बताने नहीं आया हूँ, लेकिन आज एक ऐसा क्वेश्चन बताने आया हूँ जो काफी कंट्रोवर्शियल लगा था बच्चों को और आईआईटी मेंस में आया हुआ था 2024 में। लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं है, बस उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसमें कमाल दिखाया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपने ऐसा देखा होगा क्वेश्चन कि एक मैन खड़ा है, उसके शोल्डर पे रॉड रखी हुई है, उसका दूसरा एंड कहां पे है? ग्राउंड पे है। ठीक है, थीटा जो है ये एंगल बनेगा ग्राउंड से रॉड का। अब इसमें बच्चे बोलते हैं कि थीटा बदल जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी, हाइट बदल जाएगा तो वैल्यू बदल जाएगी, मैन की हाइट बदल जाएगा, रॉड की हाइट बदल जाएगी तो मतलब वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखो क्या है ना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये देखो, यहाँ पे आप लिमिटिंग केस में, मतलब जो भी जनरल केस है आपका, चाहे जो लेंथ है रॉड की जो कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो हो नहीं सकती है, जो एक ऑप्टिमम रेंज है उसमें रहेगा, और ये जो मैन है वो भी एक ऑप्टिमम रेंज में इसकी हाइट रहेगी। ये तो हो नहीं सकता कि ये 0 सेंटीमीटर का हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऑप्टिमम एक रेंज होगा, उसमें ये कंडीशन अगर ये बताया कि उसने ये बताया कि ऐसे रखा हुआ है ये सिस्टम, और अगर इस सिस्टम में मतलब कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो बताना है नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा होगा इसके शोल्डर पे। एक क्वेश्चन ये दिया था, और दूसरा क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द लोड एक्सपीरियंस बाय द मैन। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको इसका कंसेप्ट क्या है। देखो, नॉर्मल रिएक्शन, देखो ये रॉड जो रखा है ना इसके शोल्डर पे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे। देखिए ऐसे, आप जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो रॉड जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और जो कांटेक्ट पॉइंट होगा शोल्डर के परपेंडिकुलर ऐसे ही लग रहा होगा। अब आप वो टॉर्क बैलेंस करके नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो ये फोर्स, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसका रॉड का mg लग रहा है यहाँ बीच में से। ठीक है, और रॉड का एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है। ठीक है, और एक मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये फिसलना चाह रहे हो तो एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है। तो आपको ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है रॉड का, इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट ही क्या करना है आपको, टॉर्क लेना है। तो एक वेट का टॉर्क आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आएगा, बस आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चे कुछ और गलतियां करते हैं। इसमें एक फोर्स और है जो बच्चे नेगलेक्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पे वो उस फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी के पैरेलल जा रही होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई वो नहीं कंसिडर करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि लोड एक्सपीरियंस बाय द मैन क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो है ना, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये वाला मैंने जो भी बताया था, एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा शोल्डर पे, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत 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 पावर है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसे लग रहा होगा, ये कांटेक्ट पॉइंट है ना, कांटेक्ट पॉइंट और रॉड के लाइन में, मतलब इस तरफ ये लग रहा होगा, हवा में नहीं लग रहा, उसी कांटेक्ट पॉइंट पे ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, सॉरी। तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है आपका, अब वो फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन का भी कुछ कंपोनेंट आएगा। ठीक है, थीटा वीटा से आप निकाल सकते हैं। मैं बस आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, या फिर मैं बाद में आपको कभी फुल लेक्चर में बताऊंगा। देखिए फ्रिक्शन एक ऐसे लग रहा है, और उसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उसका भी कंपोनेंट ऊपर आएगा। उन दोनों को जब जोड़ोगे तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वही लोड एक्सपीरियंस बाय द मैन होगा। ठीक है, सम ऑफ बोथ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज द लोड एक्सपीरियंस बाय द मैन, और वर्टिकल डायरेक्शन वाला केवल दोनों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले जो भी इसके आएंगे वो दोनों बराबर होंगे, और वो मतलब लोड एक्सपीरियंस जो होता है वो हरदम वर्टिकल वाले कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि लोड किससे रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई mg कंपोनेंट तो होता नहीं है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा कि ये दोनों का जोड़ जो होगा ये। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ फ्रिक्शन भी तो है, सर उसका क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा, फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे भी, क्योंकि ये बताया नहीं है क्वेश्चन में कि ये चीज स्लिप हो रहा है या ये स्लिप हो रहा है, दोनों स्लिप हो रहे हैं। यानी कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है शोल्डर और रॉड के कांटेक्ट पॉइंट पे, वो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है, और वो मजबूत इतना है कि तब तक वो जब तक ये सिस्टम ऐसा है तब तक वो उसको छोड़ नहीं रहा है। यानी अगर आप ये स्मूथ सरफेस भी ले लेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये एकदम स्मूथ सरफेस ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए इतना बांधा हुआ है, इसको इतना बांधा हुआ है कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए ऐसे तो ये फिसल जा रहा है ना, ये फिसल जा रहा है, ये फिसल जा रहा है, मतलब कि कोई ना कोई इस पे एक्सटर्नल टॉर्क लग ही जा रहा है।
लेकिन वो इतना खतरनाक है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कि इसने इसे बांधे रखा है शोल्डर वाले ने। अगर आप स्मूथ सरफेस भी ले लेंगे तो भी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एडजस्ट कर लिया, सेल्फ एडजस्ट, यानी यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे भी आपका सेल्फ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो के बराबर है। एक बार इसको अच्छे से सोचिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ पे भी जो रॉड और ग्राउंड कॉन्टेक्ट के बीच में है वो जीरो है, तो दैट इज वाई वो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा उसका। तो यहाँ पे केवल एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है उसकी वैल्यू जीरो है। और ये वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आप चाहें तो, जो कि वो क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में इस रॉड पे उसके बराबर होगी। पूरा कैलकुलेशन मैं आपको फुल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन शायद ही कहीं दिया होगा। और यही इसका आंसर है कि W/2 इस पे वेट हरदम आएगा, हरदम आएगा, हरदम आएगा, चाहे जैसा ओरिएंटेशन ले लीजिए, चाहे जैसा रॉड ले लीजिए, चाहे जैसा मैन ले लीजिए। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने में काफी हेल्पफुल किया और आगे के वीडियोस भी आपके अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।